हेलो नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स टीचर गुरुकुलम दास स्कूल। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि योगा कितना महत्वपूर्ण है, कि योगा की कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरह हम योगा करके अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। 10 योग ऐसे हैं जिनको आप रोजाना रूटीन में करके कंटिन्यू आप उसको करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जो मैं इस डेमो के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। जो इस प्रकार है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ये है 10 आसन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंस। सबसे पहले आप बिल्कुल नॉर्मल ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे चेस्ट के बीच में ऐसे करके क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करनी है और फिर सांस लेना है। फिर कुछ सेकंडों के लिए अंदर सांस को रोकना है और फिर धीरे धीरे उसको वापस छोड़ना है। ऐसे यही पैटर्न कुछ मिनटों के लिए करना आपको। फर्स्ट था अंजलि मुद्रा और सेकंड वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में क्या करना आपको, एक पैर आगे लेके आएंगे, दूसरा पैर पीछे स्ट्रेच करेंगे और जो फ्रंट पैर है उसको 90 डिग्री एंगल पे दोनों हाथों को ऊपर जोड़ के रखेंगे और पिछले पैर को स्ट्रेच, बिल्कुल ये पहाड़ के जैसी आकृति हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। ठीक वहीं अपने जो बैक वाला जो पैर है उसको और स्ट्रेच करेंगे, लेकिन अगले जो फ्रंट पैर है वो सेम पोजीशन में रहेगा। ऐसे ये कुछ सेकंडों तक होल्ड करना, फिर सेम ऐसे ही चेंज करना आपको दूसरे पैर से, यानी सेम वही पोजीशन हो जाएगी। जो फ्रंट पैर है वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा और पिछला पैर स्ट्रेच हो जाएगा और दोनों हाथ ऊपर ऐसे जोड़ के रखने हैं और सेम वही ऐसे। तीसरे नंबर पे आता है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन क्या होता है कि आप बिल्कुल बिल्कुल सिंपल पीठ के बल ऐसे लेट जाएंगे। ऐसे लेटने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच करना, अपने लंबाई में स्ट्रेच करना है, सीधा करना बिल्कुल। और सीधा करने के बाद दोनों घुटनों को आप बेंड करते आएंगे, दोनों घुटनों को बेंड करेंगे ऐसे। और ऐसे करने के बाद में आप मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट को यानी कमर को अपना ऊपर उठा देंगे, बिल्कुल ऊपर उठा देंगे ऐसे। ये सेतु बंद आसन ऐसे करेंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में और फिर ऐसे, फिर वापस सेम। इस पैटर्न को आप 2-3 बार करेंगे ऐसे। यह आसन करने से बिल्कुल सेंटर पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट में उठाना और फिर वापस धीरे धीरे। ठीक, इसके बाद फिर से सेम ऐसे, फिर वापस नॉर्मल। इस आसन को करने से आपके पेट और कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब आता है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में क्या करना, आपको दोनों पैरों को फैलाना है, दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करने के बाद में जो आपका राइट हो उसको टो के साथ में नीचे लगाना और दूसरे हाथ को बिल्कुल उसी को देखना, बिल्कुल ये है त्रिकोणासन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात क्या है कि ये जो आपका राइट पैर है ये बेंड ना, बिल्कुल स्ट्रेट में होगा। ये ठीक सेम इसी को दूसरे चेंज करना है, दूसरे पैर की साइड ऐसे। ये है त्रिकोणासन, ये त्रिकोणासन। इसको 2-3 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट आता है श्वासासन। श्वासासन में क्या करना आपको, बिल्कुल सबसे इजी आसन। इसमें क्या करना आपको, बिल्कुल सीधा आप ऐसे जमीन पे बिल्कुल सीधा
ऐसे लेट जाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को बिल्कुल खुला रखेंगे और जो आपके पैर हैं उनके अंगूठे हैं उनको बिल्कुल ऐसे खोल के रखेंगे और आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद रखने के बाद धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस लेना आपको और धीरे धीरे ही छोड़ना है। ऐसे इसी पैटर्न को, इसी पोजीशन को में आपको 5 मिनट तक रहना है। सबसे इजी आसन है और सबसे महत्वपूर्ण आसन है। नेक्स्ट आता है सूर्य नमस्कार। ये सबसे, जिसके बारे में ये कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण आसन है, क्योंकि इसका सूर्य नमस्कार, इसका शाब्दिक अर्थ है कि सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को नमस्कार करना। क्योंकि इसमें जो आसन आते हैं वो 12 आसन आते हैं। लगभग शरीर के हर भाग का हिस्सा, सब भाग का हिस्सा उसमें शामिल होता है। और ये कहा जा सकता है कि अगर सूर्य नमस्कार भी कर ले, हर कोई सूर्य नमस्कार भी कर ले, तो बीमारियों से छुटकारा पाने में लक्ष्य हासिल कर सकता है, उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है कि हम हर बीमारी से छुटकारा पा सके। जो इस प्रकार है सूर्य नमस्कार। आप बिल्कुल इस पोजीशन में आए, डाउन हो जाएंगे। ये सूर्य नमस्कार है, ये है सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट है भुजंगासन। भुजंगासन में क्या करना आपको, बिल्कुल पेट के बल, बिल्कुल पेट के बल आप ऐसे लेट जाए। ऐसे लेटने के बाद में दोनों हाथ को आप अपने चेस्ट के पास ले जाए। चेस्ट के पास लेने के बाद आप बिल्कुल जो अपर बॉडी है, आप अपने चेस्ट को बिल्कुल ऊपर की साइड उठाएंगे और ऊपर की साइड उठाएंगे। इसके बाद आपको अपने पेट को फुल स्ट्रेच करना है। फुल स्ट्रेच करने के बाद अपनी सांस को पे ध्यान देना है। सांस लेते हैं उस पे फोकस करना है और उस पे फोकस करने के बाद ठीक आपको कुछ सेकंड के लिए यहीं पे होल्ड रहना है। इस आसन को करने से, यानी भुजंगासन को करने से रीढ़ की हड्डी, पेट और इसके साथ साथ जो चक्कर आने की समस्या होती है उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में क्या करना आपको, दोनों पैरों को बिल्कुल सामने स्ट्रेच करना। दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे लगाएंगे। इसमें करना क्या है कि अपनी नाक, ये जो आपके घुटने की ये बेंड ना हो और ये बिल्कुल बेंड मीन्स यानी ऊपर ना उठे और बिल्कुल स्ट्रेट में रहे। और या तो नाक आप इसको लगाना, हो सके तो अपना जो हेड यहाँ तक नीचे तक लगाना। ये नहीं कर सकते आप, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उसको आपको स्ट्रेच करना है। ये पोजीशन आपको ये करो। ऐसी पोजीशन में होल्ड रहेंगे, क्योंकि इस पोजीशन में पश्चिमोत्तासन करने से आपको क्या है कि जो आप फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, लचीलापन बोलते हैं अपनी बॉडी में, उसको उसकी मात्रा बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी में ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। नेक्स्ट है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होने के बाद दोनों पैरों का गैप और फिर दोनों हाथों को अपर साइड, ऊपर की साइड स्ट्रेच करेंगे और दोनों हाथों को जैसे हम नमस्कार करते हैं ऐसे नमस्कार की तरह हाथों को जोड़ना है और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ऐसे पूरी बॉडी को स्ट्रेच। जैसे हमने सबसे फर्स्ट जो किया था अंजलि मुद्रासन, उसमें चेस्ट के सामने हाथ जोड़ के हमने आसन किया था। ये सेम होता है, बट ये जिसमें हाथ ऊपर की साइड होते हैं और पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, ऊपर की साइड स्ट्रेच किया जाता है। इससे ऐसी पोजीशन में आसन किया। और अब आता है दंडासन। दंडासन यानी लास्ट आसन। हम लास्ट में पहुंच गए हैं। सबसे आखिरी आसन है, 10वें नंबर का आसन है
और दंडासन। दंडासन आपको कैसे करना है, सेम आपको ऐसे आप देखने के बाद दोनों हाथों को के पास लेके आएंगे और दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेकर आने के बाद पूरी बॉडी को आप हथेली के और पैर के बल पे पूरी बॉडी को ऊपर उठाएंगे ऐसे इस आसन को ऐसे करना है। इस आसन को आप ऐसे इस पोजीशन में आने के बाद पूरी बॉडी का बैलेंस बनाना आपको 30-40 सेकंड तक इसको होल्ड रखने के बाद। तो ये थे आज के 10 आसन जो हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमारे शरीर को फिट रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आसन 10 आसन। ये आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। और थैंक यू सो मच जो आपने इतने अच्छे से इस वीडियो को देखा और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।